नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पुली प्रॉब्लम। ठीक, लैप मोशन में जो आज का टॉपिक है वो है पुली प्रॉब्लम। इससे क्या क्या सवाल आते हैं जरा उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 1, पहले तो आपको समझना है कि पुली और इस पे क्या क्या किया जाता है ना। ये ऐसे एक पुली लगी है और इधर एक मास M1 लटका दिया गया और इधर एक मास M2 लटका दिया गया। यह M1 और यह है M2। ठीक, अब इसमें कुछ बातें पहले से ही आपको नोट कर लेनी है। पूरे केस में जब तक हम लोग इसको पुली का केस पढ़ेंगे तब तक क्या चीज हम ध्यान में रखेंगे। नोट नंबर 1, जो पुली है और जो स्ट्रिंग है वो पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। हम ये मानकर चलेंगे क्या है, मासलेस है, इसका कोई भी मास नहीं है। ठीक, नंबर 1। दूसरी बात, जहां स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग जो है ये सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगा, यानी स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। बात को समझिए, स्ट्रिंग सेम तो भैया टेंशन सेम। तीसरी बात, अगर स्ट्रिंग डिफरेंट हो गई तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक ना, अगर स्ट्रिंग अलग है, दूसरी कोई स्ट्रिंग है, अभी हम इसको समझते हैं जरा सा। स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट, टेंशन अलग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग है ना। ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई है, ये यहां से लेके यहां तक सारी स्ट्रिंग क्या है, सेम। एक ही स्ट्रिंग है तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर यहां टेंशन T तो यहां भी टेंशन T। ये वाली स्ट्रिंग अलग है तो इसमें टेंशन अलग आएगी, यानी T डैश। दूसरा इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, M1G या M2G, आपको पता है कि इसका वेट डाउनवर्ड ही हमेशा होता है, ऑलवेज। इसका मतलब इसका वेट कहां लगेगा, M2G नीचे की तरफ, इसका कहेंगे M1G नीचे की तरफ। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन भारी है तो मोशन किधर से होगा। फ्रिक्शनलेस है ना, और इसमें भी एंड फ्रिक्शनलेस। याद रखिएगा, फ्रिक्शन नहीं है इसमें और मेंशन कर लीजिए, फ्रिक्शनलेस है। ठीक, फ्रिक्शनलेस पुली है, सारी सिचुएशन आपके हाथ में है। क्लियर है। स्ट्रिंग जहां तक सेम रहेगी वहां तक टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग डिफरेंट हो गई तो टेंशन भी डिफरेंट अलग आएगा। ठीक, इसी तरीके का एक केस और आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर हम बना दें इसको छोटा सा, एक छोटा सा आप यहां बना दीजिएगा, ठीक उसी के नीचे यह है। आपको कहा जा रहा है कि एक मास M1 इधर की तरफ और एक मास यहां, और इससे एक मास ये ऐसे लटका दिया गया। तो कुल कितनी स्ट्रिंग है, यहां कुल कितनी रस्सियां हैं, तो एक रस्सी तो ये यहां से लेके यहां तक है, एक रस्सी। बात को समझिए, यानी ये रस्सी क्या है, एक है, एक ये रस्सी है, ये यहां से यहां तक। दूसरी रस्सी क्या है, कहेंगे ये है। तीसरी कौन सी है, ये है। यानी 3 रस्सियां हैं तो 3 टेंशन। मतलब ये कि इसमें जो टेंशन आएगा वो अलग आएगा, इसमें जो टेंशन आएगा भैया वो अलग आएगा। मान लेते हैं इसको क्या, T1। तो इसमें जो टेंशन आएगा वो T2। तो यहां तक पूरे में क्या रहेगा, T2 ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम। ये स्ट्रिंग क्या है, अलग, तो इसमें टेंशन T3। अगर ये मास कितना है, मान लेते हैं ये M1 है, ये वाला, ये M2 और ये M3। ठीक, 3 के वेट क्या लगेंगे, हमेशा नीचे। तो अब हमें चौथा नंबर FBD बनाना होगा। चौथा क्या हम लोग करेंगे, FBD बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, नंबर 1, जैसे मासेस के इस वाले केस में हम ले रहे हैं, पहले इस वाले केस में फिर इस वाले केस में। इस वाले केस के लिए देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। कहेंगे यानी एक M1 मास है। बड़े आराम से करना होता है, बहुत आराम से। बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, फिजिक्स का रूल यही है, बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। डेरिवेशन क्या है उसका थोड़ा बहुत, उसका पूरा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फार्मूले क्या है उसके वो आने चाहिए आपको। मैथ आनी चाहिए, कौन सी, बेसिक मैथ आनी चाहिए, ताकि ये कैलकुलेट कर सके जो वैल्यू हमें चाहिए उसकी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या बनाएंगे, FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। कहीं पर भी आपको कंस्टेंट मोशन पढ़ने की अभी जरूरत नहीं पड़ी सवालों में। ठीक, जब जरूरत पड़ेगी तभी पढ़ा जाएगा, पहले देख तो लिया जाए। बेवजह टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। तो नंबर 1, चलिए यहां पर छोटा छोटा बना दिया जाए। ये देखिए M1 मास था इस केस में, फिर ये M2 मास है, इस वाले केस का है। ठीक,
फिर यहां पर एक पुली जिसपे कि एक रस्सी है, एक रस्सी है, ऐसे 3 चीजें हैं। कोई दिक्कत यहां पे बिल्कुल नहीं। यानी M1G इसमें क्या लग रहा है, कहेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए M1G इसका वेट है, ठीक। इस पर क्या है, टेंशन है। देखिए टेंशन ऊपर की तरफ एक टेंशन जो इसको खींचे है। इसमें क्या है, M2G, इसमें टेंशन देखिए कहेंगे T है, तो T देखिए इधर की तरफ। ये LPT बनाने का तरीका है, ठीक। अब आ जाइए इसने पार्ट को देखिए, इसमें क्या है, टेंशन दोनों तरफ और उसका T डैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे इधर की तरफ हो जाएगा T डैश और इधर की तरफ क्या लगा है, कहेंगे T और T, ठीक। इसका मतलब इसमें तो आप सीधे सीधे निकाल लेंगे T डैश इज इक्वल टू 2T, ये हमेशा आएगा। ये इस केस के लिए। इसके लिए अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए तो एक मास ये है, एक मास ये, यानी चारों मास आप 1 2 3 मास और एक पुली है, तो आप 3 मास ऐसे बना लीजिए। ये M1 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा, ये M3 हो जाएगा और ये पुली हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से ये करना आ गया तो बस बात खत्म है। चलिए यहां पर देखिए कह रहे हैं M1 वाली सिचुएशन, हमने M1 इसको ले लिया, M2 इसको ले लिया, M3 इसको ले लिया, ठीक। आराम से समझ में आ रहा है एकदम। चलिए M1G कहां लगेगा भैया, नीचे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। M1G देखिए यही है, M1G इसका नीचे वेट। इसमें क्या है, टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T1 है, हो गया। M2 में कह रहे हैं, M2 में देखिए एक नीचे रस्सी भी लगी है, यानी रस्सी भी है ये, और नीचे इसका वेट भी काम करेगा, यानी ये वेट वाला हो गया M2G, और ये रस्सी जो काम कर रही है वो भी, यानी ये इसमें कौन सी रस्सी है, कहेंगे T1 है, यानी इसका इस रस्सी में कौन सा टेंशन, T1। ऊपर इसके नजर डाले तो एक है क्या, ये देखिए T2। अब चलते हैं M3 पर। M3 का वेट नीचे की तरफ काम करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना, M3 जी। जरा इस पर नजर डालें तो यहां से यहां तक एक रस्सी है जो कि T2 है, तो ये भी T2 ही रहेगा। चलिए यहां देखते हैं ये क्या है, कहेंगे ये है T3 है, तो इसका मतलब ये T3 हो गया। यहां पर क्या कहेंगे, T2 इधर की तरफ, T2 इधर की तरफ, तो ये T2 और ये T2, इसका मतलब T3 इक्वल टू क्या है, कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ T2। ये बेसिक बातें हैं पुली प्रॉब्लम के लिए। कहीं पर भी पुली हो, किसी भी टाइप में पुली हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 बातें, ये 4 और कितनी हो गई, 4 हो गई, हाँ 4 बातें सिर्फ याद रखनी। कितनी बात, 4 बात, खाली 4 बात याद रही तो काम हो जाए भैया। बात के समझा, पहला का कि पुली और स्ट्रिंग हमेशा मासलेस मान के चलो और फ्रिक्शनलेस मान के चलो। दूसरा का कि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, बात के समझा, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन और डिफरेंट। उनमें कौन बात है भैया, देखा यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग तो टेंशन सेम, ये अलग हो गई तो में टेंशन अलग हो गई। क्लियर है। चौथी बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनावे आवे की चाहिए, बात के समझा लोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं केसेस पढ़ते हैं। केस नंबर 1 नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए केस नंबर 1 कहा जा रहा है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, फाइंड आपको करना है एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक। क्लियर है। चलिए कैसे करेंगे, अब तो एकदम क्लियर है ना सारी बातें। नंबर 1, आपको ये देखिए टेंशन स्ट्रिंग दिख गई, आपको ये स्ट्रिंग दिख गई, इसमें टेंशन सेम रहेगा। ये स्ट्रिंग एक अलग दिख गई, इसमें टेंशन T डैश रहेगा, ठीक। M2 ज्यादा है, इसका मतलब इधर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ये M1G इधर ही हमेशा डाउनवर्ड, लेकिन ये ज्यादा है तो यानी पूरी बॉडी कैसे करते हैं, यानी ऐसे मूव करेगी, ऐसे, और ये कहां जाएगा, ऊपर ए एक्सीलरेशन से। आपको एक्सीलरेशन निकालना है। स्टेप 1 एक्सीलरेशन। नंबर 1, तो भैया स्टेप 1 हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, कहेंगे नेट फोर्स। और नेट फोर्स का मतलब ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम, और इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं पूरे ब्लॉक में, पूरे सिस्टम में, है ना। ये क्या होगा, यानी इसका वेट इधर की तरफ, इसका ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम है, तभी क्या हो रहा है, ये इधर की तरफ सरक रहा है, यानी ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू क्या बनेगा, है ना, नेट फोर्स, यानी K इज इक्वल टू क्या, यानी ये देखिए M2G माइनस M1G अपान कितना, टोटल मास M1 प्लस M2।
ये तो सभी लोग कर लेंगे। चलिए आगे इसी को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे ये देखिए m2 माइनस का m1 और ब्रैकेट में g अपान m1 प्लस m2। यानी इसका मतलब इस केसेस में हमें क्या देखना होगा कि डिफरेंस ऑफ मासेस, डिफरेंस ऑफ मासेस, यानी इधर का टोटल मास भले 1 हो 2 हो 10 हो और इधर कितने 1 हो 2 हो 3 हो, आप एक तरफ के सारे मासेस और दूसरे तरफ के सारे मासेस का डिफरेंस आप लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ मासेस, डिफरेंस ऑफ मासेस, मासेस का डिफरेंस अपान सम ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस, मासेस का सम कर लीजिए। जो ये मास रखे गए ना, ये इधर इधर लटके हैं, इनके क्या सम करिए और इनके डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब किधर का ज्यादा है, इधर वाला टोटल कर लीजिए पहले। मान लीजिए एक और लगाओ, एक और लगाओ, तो इधर का देख लीजिए फिर इधर का देख लीजिए, दोनों में से डिफरेंस जिसका निकल के आएगा वो डिफरेंस इनटू क्या, ठीक, क्लियर है। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। आप अगर इक्वेशन बना के करना चाहेंगे तब भी यही आएगा। चलिए इक्वेशन से भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, इक्वेशन से भी देख लेते हैं, इक्वेशन से भी देख लेते हैं कैसे आएगा, फिर करते हैं। अब एफबीडी दोनों के लिए बनाते जाइए, लिखते जाइए। चलिए m1 के लिए हम देख लेते हैं, इसके लिए m1 मास है जो, ये m1 के लिए, ठीक, क्लियर है। m1 मास के लिए इसका m1g नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसमें टेंशन, लेकिन ये ऊपर की तरफ घूम रहा है ए। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी ऊपर क्यों जा रहा है ये, क्योंकि टेंशन ज्यादा होगा तभी जाएगा। कॉमन सेंस हमेशा आपका काम करेगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। यानी इसका मास और इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले का यहीं बगल में देख लीजिए, दूसरे वाले का ये देखिए दूसरा है, ये m2, ये नीचे की तरफ m2g काम कर रहा है और ऊपर की तरफ इसमें टेंशन T, लेकिन फिर भी ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब m2g ज्यादा है। तो यहाँ फटाक से एकदम स्पीड में m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये देखिए ये इससे शहीद हो गया, कोई दिक्कत, यानी इसका मतलब ये m2, ये देखिए m2g माइनस m1g इज इक्वल टू क्या, m1 प्लस m2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ठीक। और आपको एक्सेलरेशन क्या मिल गया, एक्सेलरेशन, क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या आ गया, कहेंगे ये देखिए m2 माइनस m1 और ब्रैकेट में g अपान m1 प्लस m2, मिल गया वापस से वही। तो ये दूसरा तरीका है इसका, तो हम लोग इस तरीकों को भी अपनाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी इसको भी अपना लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। अब चलते हैं क्या, स्टेप सेकंड, हमें चाहिए टेंशन, हमें क्या चाहिए, टेंशन। फर्स्ट तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब चलते हैं सेकंड पे, स्टेप सेकंड, हमें चाहिए टेंशन, तो इसको अब हटा दे सारी कहानी। अब चलते हैं सेकंड पे, टेंशन। स्टेप 1 हमारा सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, कहेंगे भैया नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यही करना रहेगा। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ठीक। अब स्टेप सेकंड में क्या है, कहेंगे हमें टेंशन चाहिए, तो किसी को भी पकड़ लीजिए। अब एफबीडी बार बार बनाने के, स्टेप सेकंड में एफबीडी अभी आप बना चुके थे, तो हम यहां से देख लें, इसका ज्यादा है इसका कम है, ये सारी बातें यहीं से क्लियर हो रही हैं, ठीक। तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, है ना। तो इसका मतलब ये हम लिख सकते थे, किसी को भी पकड़ लीजिए, चाहे इसको चाहे इससे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप कह देंगे m2g ये ज्यादा है माइनस T इज इक्वल टू क्या, m2a, ठीक। तो यहां से आप टेंशन निकाल लेंगे, टेंशन क्या आ जाएगा, कहेंगे m2g माइनस m2a, ठीक है। देखिए ये इधर ले गए तो ये इधर आ गया, ठीक। अब आ जाइए T इज इक्वल टू क्या, कहेंगे m2, कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, g माइनस a, हो गया। चलिए अब a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, m2। a की वैल्यू अभी क्या आई थी, कहेंगे ये देखिए इसको g रख दें माइनस a की वैल्यू, ठीक। अब a की वैल्यू के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहां क्या लिख दें, कहेंगे m2g, ठीक है ना, यही तो था, m2g माइनस m1g अपान m1 प्लस m2, ये देखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से खूब,
टी, कोई दिक्कत? ये साइन माइनस का भूलिएगा मत, ये M2, ये क्या हो जाएगा, कहेंगे M1G, इसमें प्लस का क्या, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें और इसका, ये माइनस साइन इधर है, तो आप इस सब चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये M1G, यहाँ पे M2G, फिर ये देखिए माइनस साइन इस ब्रैकेट के बाद लगा हुआ है, मतलब इस ब्रैकेट से बाहर है, तो अंदर जाते ही क्या करेगा, तूफान मचा देगा, यानी माइनस M2G और प्लस M1G, प्लस M1G। ठीक, सही है एकदम। और आप नीचे क्या लिख देंगे होल में, M1 प्लस M2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, अरे जैसे ऐसे लिखा रहता नहीं है 2 माइनस 3/4 इस तरीके से, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 4 दूना 8 माइनस 3/4, तो सेम काम यहाँ वही किया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, और ये इसका क्या था, ये माइनस का साइन ध्यान देकर इसके साइन बदलकर आपका काम हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बस इतना किया गया। ठीक है, चलिए अब यहां से काटा कुटी करिए, देखिए क्या कट रहा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, और कुछ कट रहा है नहीं, यानी M1G और प्लस M1G कितना हो जाएगा, 2M1G, एक M1G और दूसरा M1G, कितने में लिखे हो जाएंगे, 2, यानी इसका मतलब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे M2, और ये देखिए ब्रैकेट अब हटा लीजिए, चलिए आप नहीं हटाना चाहें तो मत हटाइए, 2M1G और अपान में क्या कहेंगे M1 प्लस M, एकदम साफ साफ। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बार बार यही करना पड़ेगा, नहीं, ये तो केवल अभी डेरिवेशन टाइप है एक तरीके से इसके आंसर का, अभी बताते हैं कैसे आएगा। इसका मतलब इस M2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग आराम से 2, चलिए आगे लिख दे रहे हैं इधर की तरफ, यही लिख दें, क्या दिक्कत है, T इज इक्वल टू 2M1 M2 अपान, और ये G तो रहेगा ही रहेगा, G अपान M1 प्लस M। ठीक, क्लियर है, ये हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए टेंशन में क्या है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपान ये इंटू जी। इसको आप लिख सकते हैं टेंशन के लिए क्या, कि टेंशन जो आ रहा है वो क्या है, टेंशन जो आ रहा है वो क्या है। अब फिर चलते हैं जरा इसको अप्लाई करते, किसी सवाल पे काम करेगा, अरे खुद काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा। टेंशन यानी जो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, टेंशन, टेंशन का मतलब कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ मासेस कैसे निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए अगर इधर एक और लग जाए, इधर एक और लग जाए, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो एक तरफ का पहले पूरा ये टोटल मास, एक तरफ का टोटल मास आप निकाल के उनका प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल नहीं गलत होगा। अभी बताते हैं कैसे, 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपान सम ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस इनटू जी। ठीक, ये हो जाएगी टेंशन, ये क्या बन जाएगी आपकी टेंशन। तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लॉक ले सकते हैं, जब बहुत उनका मन किया तो 4, इससे ज्यादा नहीं लेते, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको, 2M1 M2G। अब अगर आपको T डैश चाहिए तो T डैश में तो आपको पता ही है, T डैश अगर चाहिए तो T डैश इज इक्वल टू 2T, यहाँ पे आपको क्या चाहिए T डैश, तो T डैश इज इक्वल टू 2T, और 2T का मतलब आपको पता ही है कि इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी इसमें 4 का मल्टी, यहाँ 4 हो जाएगा बस और कुछ नहीं, यानी T डैश के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, T डैश इज इक्वल टू 4 इंटू क्या लिखेंगे, 4 इंटू M1 M2G अपान M1 प्लस M2। ठीक, साफ साफ एकदम नोट कर लीजिए। चलिए अब अगर सवाल यह आएगी कि अगर एक से अधिक लग जाए तो क्या होगा, क्या ये काम करेगा। चलिए 2 केसेस और देखते हैं फटाफट, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए कहा जा रहा है कि 2 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसका एक नंबर 1, इसमें जो आपने केस पढ़ा उसी में कहा जा रहा है कि ये अब की बार M1 ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, M1, यानी ये M2 है और इधर की तरफ M1। ठीक, कहा जा रहा है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, तो वही आपको फाइंड करना है क्या, एक्सीलरेशन एंड टेंशन।
क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक, एग्जांपल नंबर सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन है, कैसी है? ऐसी। ठीक, ये इधर की तरफ एक ब्लॉक रखा गया है, कितने का? 2 किलोग्राम का, और इधर एक ब्लॉक रखा गया है इधर की तरफ 2 किलोग्राम, और इसमें इधर की तरफ एक 3 किलोग्राम और लटका दिया गया है। ठीक है ना? तो वही आपको फाइंड करना, क्या? टेंशन, सारी की सारी टेंशन एंड एक्सेलरेशन, सारे टेंशन और एक्सेलरेशन आपको निकालना, दोनों के साथ आराम से करिए। चलिए करके बताइए आराम से। हो जाए तो बता दीजिएगा आराम से। ठीक, चलिए देखते हैं, कर लिया आपने? चलिए नंबर 1, तुरंत नंबर 1 पहला स्टेप क्या था हमारा? ए निकालना। ए का मतलब m1 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहेंगे यानी m1। ठीक, लिख दें डिफरेंस ऑफ मासेस, ये वाला ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 ब्रैकेट के बाद g अपान m1 प्लस m2। नंबर 2 से टेंशन, यानी इसमें जो टेंशन लग रही है इसके बारे में बात करनी है, तो टेंशन T इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 अपान कितना? ये, ठीक है ना, अपान कितना? m1 प्लस m2। आंसर आ जाएगा आपका। T डैश, इसमें जो T डैश है वो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? नंबर 3 T डैश इज इक्वल टू क्या? कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ T। ठीक, सारी चीजें होंगी, तुरंत आंसर आ गया। सोचना क्या था उसमें? सोचना कुछ नहीं, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो इसमें सोचना कुछ नहीं। अब ये वाला केस देख लेते हैं, इधर का टोटल मास अगर किया जाए तो कितना है? ये टोटल, ये हो जाएगा टोटल दोनों का मिलके 5 kg, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को मिला के कितना हो गया? 5 kg। इधर है 2 kg, तो आप इसमें ए निकालेंगे तो क्या आएंगे? अब देखिए इधर का और इधर का आपको क्या मास का डिफरेंस निकालना है, यानी 5 माइनस 2, यही तो लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू जी अपान टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2 2 4 3 7, यानी कितना हो जाएगा? ये 7। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी 3/7 इंटू जी का मतलब 10, यानी ए की वैल्यू आ गई कितना? 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चाहिए टेंशन। अब सारी टेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन पता है, पूरा सिस्टम किधर की तरफ मूव कर रहा है, कहेंगे यानी इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो ये वाला किधर? ये इधर की तरफ जाएगा। तो इसमें आप टेंशन यहां से सबसे कम वाला आप जुगाड़ है, इसमें टेंशन मान लीजिए T1 है, नहीं इसमें टेंशन मान लीजिए यहाँ पे T1 है, इसमें T2 कह लीजिए, चलिए इसमें क्या कह लीजिए? T2, और इसमें भी T2, और इसमें क्या हो जाएगा? T3। ठीक है, फटाफट आ रहा आंसर। चलिए आप किसको पकड़िए, पहले तो आप किसको पकड़ के निकालेंगे आंसर? इसका देखिए, इसका इस वाले केस में क्या होगा? कहेंगे इसका मतलब ये 2g ऊपर की तरफ, ये T2 है ना, और ये एक्सेलरेशन, इसका मतलब कौन ज्यादा है? T2 ज्यादा है, तभी तो पूरा मास ये इधर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आप फट से निकाल लेंगे, यानी T2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? चलिए T2 क्या है? ज्यादा है, किससे? 2g से। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? कहेंगे 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या? e। ठीक है, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फटाक से निकालिए, इधर की तरफ करिए 2g उधर, यानी a की वैल्यू भी पता आपको, ये भी पता, क्या हो जाएगा? इधर की तरफ 2a, और ये रहा प्लस 20, यहाँ पे रखिए 2 इंटू कितना? 30/7 प्लस 20। ठीक, ये T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? चलिए 60 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 60 और प्लस 20 और अपान 7 इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, 7 दूना 14, 140 और 60, 140 और 60 कितना हो जाएगा? 200। भाई 20 7 कितना होता है? अरे अब 20 7 140, 140 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 200/7 न्यूटन। ढाई के सही कर देंगे, इतना तेजी से कैलकुलेशन करना रहेगा वहां पे, यहू से तेज हाई सब नहीं लिखना है दिमाग में। चलिए ये हो गया इसके लिए, यानी T2 की वैल्यू आ गई। अब इसको पकड़ लेते हैं जरा फटाफट, नहीं समझ में आ रहा? इसको पकड़ लेते हैं जरा, इसको भैया, ये यहां से यहां तक टेंशन इतना ही है, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना। अब ये वाला बचा है, इसका मतलब इसका 3g नीचे की तरफ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? 3g
है ना। 4G 5G के जमाने में इसका 3G नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसमें T1 लग रहा है, कोई दिक्कत। सबसे पहले उस बॉडी को पकड़ के काम कर लेना है जिसपे नंबर ऑफ फोर्स सबसे कम लग रहा हो, हमारे वहां से बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्लियर है। यानी यहां से बड़ा आसान था, T2 हमने निकाल लिया और हम देख रहे हैं कि ये पूरा मास इधर सरक रहा है, ये पूरा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये T2 ज्यादा था 2G से, तो हमने सारा दिमाग लगाया, आ गया। इस वाले केसेस में देख रहे हैं तो कह रहे हैं ये वाले मास पे, तो इसका मतलब इस पे 3G ज्यादा होगा, T1 कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कह देंगे 3G ज्यादा है माइनस T1 है, और इसका मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 30/7, 3 त्रिक का 9 यानी 90/7। इसका मतलब हमें T2 चाहिए, सॉरी T1 चाहिए, तो T1 चाहिए तो हमें फट से निकल आएगा। 3G यहाँ 30 है, यहाँ बन जाएगा 30, और 30 इसको उधर ले आए, इसको इधर 30 माइनस 90/7, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा 270 माइनस 90/7, और 270 में से आपको माइनस करना है, कितना बचेगा, 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है, तो 9 दूना 18, 180/7, यानी कितना 180/7 न्यूटन। कोई दिक्कत है भैया? ये कितना है, 27 में से 9 माइनस करें कितना बचेगा, 18, ठीक है ना। इसका मतलब 180/7 न्यूटन, ठीक। T1 भी आ गया आपका, T2 भी आ गया, क्लियर है। ये आ गया T1 T2, और T3 आप निकाल लेंगे, इसी का 2 टाइम कर दीजिए, आ जाएगा 280 है ना, 28 दूना 56, ठीक है ना, 560/7। ये काट देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा 40 न्यूटन। आप समझ नहीं पा रहे हैं लग रहा है कुछ लोग, इसी 7 चौका 28 काट 40 न्यूटन, तो आपका ये काम बच जाएगा ना। तो इसमें का कहीं कुछ नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, 40 न्यूटन, तो T3 = 80 न्यूटन आ जाएगा, 7 वाटे 56 होता है, तो T3 कितना, ये देखिए 7 चौका 28 जो हमने लिखा, आप काटा कुटी नहीं किए तो आप उसी तरह से फंसे हैं, आप भी हमारी तरीके, क्या मतलब है, T3 = कितना, 80 न्यूटन। फटाफट चाहे जो भी, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू और एक्सीलरेशन, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना। लाइन से लिख देगा कि ये A = ये, आजकल तो ऐसे बनना ना, A = कितना आ रहा था भाई साहब, ये 30/7 मीटर/सेकंड², T1 कामा करके T1 = 40 न्यूटन, कामा करके नहीं, T1 = कितना आ रहा, 180, 180/7 न्यूटन, T2 = 40 न्यूटन, एंड T3 = 80 न्यूटन। आप क्या समझ रहे हैं, एक है सवाल में कई चीज कराएगा और ऑप्शन इस तरह से लिखा जाएगा। अब तो इस तरह से बन रहा है सवाल, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ये यहां तक इसका था। नोट करिए, आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं, जरा नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अगला केस है, कहा जा रहा है कि यहां पर 1 2 3 केस और पढ़ेंगे, फिर सवाल ही सवाल है ना। चलिए केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि ये जो पुलिया है, मतलब वो पुलिया नहीं, पुलिया, हाँ बाबू, ये ठीक, और ये M2 है, ये M1 है। कहा जा रहा है M2 > M1, M2 > M1, और इस स्ट्रिंग को काट दिया जा रहा है, ऐसे कट किया जा रहा है इसको, ठीक। और बताया जा रहा है कि ये सरफेस से, ये इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई h2 है, इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2, किसी सरफेस से। व्हेन स्ट्रिंग इज कट या बर्न, ठीक, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक ऑफ द मासेस, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ग्राउंड से टकराने में। तो सवाल यही है कि व्हेन स्ट्रिंग है ना, वो वाली कट कर दी गई, स्ट्रिंग कट, ठीक, ये कट कर दी गई, क्या होगा भैया, क्या सवाल है, स्ट्रिंग कट, क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक ऑफ मासेस, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, किससे वो स्ट्राइक करेंगे, मास, वो आपको बताना है ना, जो मासेस किससे स्ट्राइक करेंगे ये आपको बताना। चलिए देख के बताइए, जल्दी से कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक वगैरह आप जानते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी,
जैसे इसको कट करेंगे ये रिलीज होना शुरू होगा, तो ये वाला क्या होगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा। भाई ये रस्सी यहां से कट करेंगे, ये रस्सी इधर गिर जाएगी, ये पूरा मास इधर गिर जाएगा। ठीक, ये तो होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक के लिए क्या फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू होता है क्या, यानी ये मास अब रिलीज हो रहे हैं, है ना, अंडर ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा m कहां 2gh। ठीक, यानी इसका मतलब यहां से आप देख रहे हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, यानी जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका स्ट्राइक करना भी ज्यादा रहेगा। तो m1 मास की हाइट ज्यादा है, h2 क्या है यहां पर, तो देयरफॉर h2 इज ग्रेटर देन h1, क्या है h2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर, है ना, वेलोसिटी ऑफ m2 मास कि m1 मास इज ग्रेटर देन m2 मास। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगली कहानी इसको नोट करिए। अगली कहानी ये बताई जा रही है कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग बैलेंस पे सवाल आ जाए। ठीक, स्प्रिंग बैलेंस का मतलब केस वही है, ज्यादा कुछ नहीं। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब ये कि एक यहां से लटका दिया गया है और यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस का मामला दिया इस तरीके से। अब मक्की बार ये मासेस ऐसे लटकाए गए हैं, इस पे ऐसे, ये पुली है और इस पुली पर मासेस ऐसे लटकाए गए हैं। ये m1 ये m2, ठीक, और कहा जा रहा है m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक, फाइंड द रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड करना है रीडिंग, फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब जानते हैं, वेट करने वाला वो आता है ना कांटा, तो उसी में घिर्री फंसा दी गई और उसके किनारे से ये लगा दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया। ठीक, ये बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये रस्सी क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या एक है, तो इसमें टेंशन क्या होगी, सेम होगी। कौन सी टेंशन होगी, फटाफट एकदम बिना समय गंवाए, टेंशन टी। अब यहां से लेके इस रस्सी में क्या होगा, टेंशन देखिए यहां पर, ये दोनों साइन एक तरफ, ये ऐसे टी, और यही यहां पर ये कांटा बना रहेगा और आपको इस पर नंबर लिखा रहेगा छोटा बड़ा। आपने अगर गौर किया हो, है ना, अक्सर वो गैस सिलेंडर वाले आपके घरों में आते होंगे लेके, या आपने अगर देखा हो तो इस पे कांटा, तो ये बड़ा वाला कांटा रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये वाला, तो ये इधर की तरफ इसका ये ऊपर नीचे जाके सेट होता है। तो इसमें जो टेंशन, इस वाले में जो टेंशन रीड होगी ना, वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब आपको हर हाल में क्या फाइंड करके लाना है, ये टी डैश, सॉरी ये टी डैश कर लीजिए, यानी रीडिंग क्या हो जाएगी, कहेंगे रीडिंग हो जाएगी, इसके लिए रीडिंग इज इक्वल टू टी डैश। और टी डैश कैसे फाइंड करेंगे, टी डैश इज इक्वल टू 2t, ये हमेशा रीडिंग क्या हो जाएगी, टी डैश, इसमें जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, टी डैश। और टी डैश कहां से निकालेंगे, 2t से निकालेंगे। और 2t कहां से निकालेंगे भैया, टी कह देंगे कि अपने बेसिक इक्वेशन से निकाल लेंगे, है ना, फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट अभी जो पीछे हमने देखा कि ये m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इसका मतलब इसका m1g इधर लग रहा होगा। ठीक, एक्सेलरेशन इसमें, या सिर्फ इतने को कंसीडर करना है, इतने सिस्टम को, इन्हीं में हमारा सारा काम हो रहा है। आपकी बात, ये m2g नीचे लग रहा होगा, लेकिन ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, क्यों, क्योंकि m1 ज्यादा है, इधर खींच ले रहा होगा। तो डिफरेंस ऑफ मासेस आप तुरंत निकालेंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, कहेंगे एक्सेलरेशन m1 माइनस m2, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ये m2g अपान सम ऑफ मासेस कर देना होगा आपको। सम ऑफ मासेस क्या होता है, कहेंगे m1 प्लस m2 होता है। बोलो हाँ भैया, ये हो गया। नंबर 2, टेंशन आपको निकालना है, ये वाला। जब दो ही सिस्टम है तो इसमें टेंशन के लिए क्या करना होता है, कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 इनटू g अपान m1 प्लस m2 होता है। बोलिए वाह, ये आ गया।
तो इसका मतलब टी डैश कितना होगा, कहेंगे यहीं से टी डैश हम निकाल लेंगे, 2t हो जाएगा। बहुत तेजी से, एकदम समझदार लोग हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो केस देखते हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एक ही कंसेप्ट है, वही सबसे एकदम जबरदस्त। एक सवाल और है, जरा देखते हैं क्या है ये। एक सवाल और, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और। चलिए अगले केस की तरफ। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है, देखिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कहें से कि मामला हम लोग का वैसे भी पीछे चल रहा है, आगे ले जाना है ना हर हाल में। तो आगे दरअसल क्या नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है लखनऊ में, गर्मी भी, तो ऊपर का रूम भी हमारा संयोग ये भी देखिए, बड़ा दिक्कत होता है। 11-12 बजे के बाद हम भट्ठी में रहते हैं, समझिए कहाँ रहते हैं, भट्ठी में, है ना, भट्ठी में भट्ठा हो जाता है ईंट वाला। इसलिए सुबह उठ के जो कर पाते हैं कर पाते हैं, कर लेंगे, सब कर देंगे, घबराइए मत। क्या बात करते हैं मर्दवा। ये बाबू ये कहा है हो, केस नंबर 4। हाँ ये तो वही वाला हो गया अभी, जिसपे हम लोग अभी सवाल लगाए थे, वही वाला फिर से ले आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कौनो ले आए हमसे का मतलब, कौनो ले आए हमसे का मतलब। ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। अच्छा कह रहे इफ M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन M1, M1 से ज्यादा है, तो वही सब फाइंड करना है। तो फाइंड करिए A एंड T, ठीक, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स, यानी ये भी वाला टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स, सभी स्ट्रिंग्स के अलग अलग जो आपको टेंशन है वो बतानी है। तो अब तो हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका टोटल सम ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर का मास टोटल क्या है, ज्यादा। तो इसमें मान लेते हैं टेंशन, इसमें मान लेते हैं टेंशन, इसमें मान लेते हैं टेंशन, ठीक। इसका M नीचे की तरफ काम करेगा M3G, इसमें भी M3G, M2G, और इसमें भी M1G, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। इसका नाम दे दे T1, तो इसमें भी T1 ही रहेगा। इसका नाम दे दे T2, है ना, इसका नाम दे दे T डैश, एकदम हम कर दिए। ब्लैक वाले से आंसर लिखे गए, ब्लैक वाले से आंसर लिखे गए, इसमें ब्लू वाले से जो था वो अलग था, क्वेश्चन था। तो नंबर 1 स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन निकाल लेना है। स्टेप फर्स्ट एक्सेलरेशन, यानी इधर का टोटल मास माइनस का इधर, यानी डिफरेंसेस, यानी इसका मतलब टोटल मास इधर का और इधर का माइनस कर देना रहेगा, है ना, क्योंकि इधर वाला ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम बराबर डिफरेंस आता है। यानी M2 प्लस M3 एक ब्रैकेट में करके तब माइनस M1 करना होगा, और पूरे में याद रखिए, पूरे में याद रखिए, पूरे में, ये नहीं कि सिर्फ M1 में ही। बात को समझिए जरा सा, हमारी बात को गंभीरता से आप लीजिए, आपका जीवन आसान हम कर रहे हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन आपसे लगे वहां पे M3, ठीक। ये और फिर ये देखिए माइनस का है क्या, M1, तो आप मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस पूरे डिफरेंस के बाद मल्टीप्लाई है जी का, तो इसका मतलब ये साइन आप यहां लगा लेंगे, ये यहां लगा लेंगे, फिर इंटू जी। अब अपान में क्या कहेंगे, टोटल मास कहेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ जाएगा क्या, कहेंगे एक्सेलरेशन। आ गया एक्सेलरेशन आपका। तो डाउट आ गया। देखिए इधर का टोटल मास माइनस इधर का मास का डिफरेंस निकाल कर तब उसमें जी का मल्टीप्लाई होगा, अपान टोटल मास करना होगा। अब इतना आ गया, तो अब क्या बचा, ये आ गया तो बात ही खत्म। अब आ जाइए टेंशन में, टेंशन किसी को भी पकड़ लीजिए, जब ये ज्यादा है पूरा, ये वाला पूरा सिस्टम मिलके क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके का अभी हम लोगों ने किया भी था, ये वाला पूरा मिलके ज्यादा है, इसका मतलब नेट जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ है, यानी ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और इसका मतलब ये किधर की तरफ, ये। तो पहले इसको पकड़ लें क्योंकि इसमें जब तामझाम ज्यादा है नहीं, तो आप T1 निकाल लेंगे, इसका मतलब T1 ज्यादा है M1G से, यानी T1 ज्यादा है किससे, M1G से, इसलिए इसमें क्या है, एक्सेलरेशन कितना, A, इसका मतलब M1 इंटू A। अब इस इक्वेशन से आप A की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे टेंशन। जब आप आ जाइए नंबर 3, तीसरा आपको T2 चाहिए, और T डैश आप यहीं से निकाल लेंगे, एंड T डैश इसी के साथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1,
ठीक। तीसरा इसमें देखिए ये पूरे ब्लॉक का जो है, ये पूरे सिस्टम का इधर, यानी इसका भी एक्सेलरेशन इधर, इसका भी एक्सेलरेशन इधर, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या डाउनवर्ड, यानी m3g ज्यादा है। कहेंगे m3g क्या है, ज्यादा है। किससे, कहेंगे इसमें जो टेंशन काम कर रहा है T2 से। ठीक, इसका मतलब यानी क्या, कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन कितना, m3a। अब यहां पे से आप T2 निकाल लेंगे, आपका आ गया आंसर। ठीक, चलिए अब चलते हैं, जरा 3-4 सवाल लगा लेते हैं। 1 2 3 और 4 सवाल हैं, जरा चारों लगाते हैं। ठीक, 4 सवाल हैं, चारों लगाते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पढ़ा जाएगा। नोट करिए इसको अच्छे से। चलिए 2 सवाल आपके सामने। पहला एग्जांपल ये इधर की तरफ हम लिख दे रहे हैं और चीजें वही पूछी गई, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच केस। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच केस। वेरी गुड, क्लियर है, समझ आ रही बात। चलिए पहला यहां पर ए वाला बना गया, ए वाला कहा जा रहा है कि एक इस तरीके से है। ये इधर की तरफ कितना 3 kg है, और इधर की तरफ कितना 2 kg। ठीक, ये वाला हो गया। इसमें बताना है नंबर बी वाले में बताना है आपको ये इधर की तरफ 2 kg, इधर की तरफ कह रहे हैं ये 2 kg और फिर से 2 kg। चलिए बताइए 2-2 kg के इधर लगे। दोनों केस में आपको सारी चीजें बतानी। टाइम आपका शुरू हो चुका है, केवल आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। 10 सेकंड एक सवाल के लिए बहुत होता है, 10 सेकंड एक सवाल के लिए बहुत होता है। कुछ लोग बिचौं में से हटवा मरदवा तब बताएं कैसे है कि ना। चलिए भाई एनटीए वाले क्या है, एनटीए वालों के देखिए शौक बड़ा अलग है। उन्हें पूछने का शौक है, आपको बताना आता था, उसे में लोग निकल लिए। एनटीए और नीट वालों की जोड़ी बड़ी खतरनाक है ना। वो बेचारे मेहनत करते हैं, सवाल का बदल देते हैं सब। हो गया भैया, हो गया तो शुरू करें। नंबर 1, इसमें एक्सेलरेशन चाहिए। इधर का मास ज्यादा है, दिख ही रहा है, इसका मतलब ये इधर ढनक जाएगी, बॉडी इधर ढनकेगी और इधर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन फट से निकालेंगे, क्या लिखेंगे 3 - 2 ब्रैकेट में आप उसके बाद g/5। ठीक, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2 करेंगे 1 × 5 10/5 5 बराबर कितना, a की वैल्यू आ गई कितना, कहेंगे 2 मीटर/सेकंड²। खट्स। नंबर 2, टेंशन हमें निकालना था। अच्छा ये वाले में टेंशन, तो टेंशन के लिए हमें पता है, अगर इसका टेंशन T निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस 2 × प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट कितना है इसके, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे इसके 3 दूना 6 × 10 बटे कितना, कहेंगे सम ऑफ मासेस कितना 5 5 से इसको काट दिया 2 2 दूना 4 6 को 24, यानी T = कितना 24 न्यूटन। T = कितना 24 न्यूटन आ गया। चलिए इस वाले केस में देखते हैं। इसमें इधर का टोटल मास हम कर दें। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को, आप लोग का कोई बेसिक पुराना तरीका लगाएंगे। अरे बेसिक तरीका मत लगाइएगा, दिमागवा में बतिया रख लीजिए। इधर का मास टोटल जोड़ रहे हैं तो ये 4 न्यूटन हो जा रहा है। इधर का टोटल कितना हो जा रहा है 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन A = निकालेंगे तो कितना लिख देंगे 4 - 2। हमने कहा था ना एक तरफ का पूरा करके तब उसका डिफरेंस निकालेंगे, तब ये ब्रैकेट लगा के × g लिखेंगे, यानी 10 लिखेंगे × g अपन टोटल मास। टोटल कितना 2 2 4 2 6 है। ठीक, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर देखिए फट से कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 2 × 10
बटे कितना 6। ये देखिए काट दीजिए, आपके लिए एकदम हम आराम आराम से कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, बहुत स्पीड पकड़नी रहती है। ए आ गया। अब इसमें टेंशन जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक, अरे ताम झाम अलग 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 नहीं करना भैया। खट से इसमें टेंशन टी रहेगा, इसमें टेंशन टी रहेगा, इसमें टेंशन मान लेते हैं T1 रहेगा, यहाँ पे T डैश रहेगा। फटाक से आंसर आपको निकाल के लाना होगा। सबसे पहले इधर ताम झाम ज्यादा, इसको पकड़ लीजिए, वो आधा ज्यादा खुदा बता दिया, कहेंगे T डैश हमें चाहिए। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मासेस लगाएंगे, काम करेगा। इस वाले के लिए काम करेगा, इस वाले के लिए थोड़ी काम करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसमें काम कर जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इसमें तो इस वाले के लिए तो काम कर जाएगा। देखिए अब अगर आप टी निकालेंगे ना, चलिए तो इधर का टोटल और इधर का एक कर दे तो टी तुरंत निकल जाएगा। कैसे? कहेंगे 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इधर टोटल मास कितना? 4 kg। आपको यही पकड़ देना यहीं से, इधर कितना लटका, इधर कितना लटका, कहेंगे 4 kg इंटू कितना, इधर 2 kg इंटू कितना, कहेंगे 10 बटे कितना, टोटल मास, सम ऑफ मासेस। सम ऑफ मासेस कितना था? 6। ठीक, 2/3 6 हो गया। हाँ भैया, 2/3 6 हो गया। और टी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 4 दूना 8, यानी 80/3 न्यूटन। 80/3 न्यूटन। देख रहे हैं? करके देखा जाए जरा, ऐसे काम करता है कि नहीं वो वाला जुगाड़। चलिए इसको पकड़ लीजिए। आप पूरी बॉडी देखिए इधर की तरफ, ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ ना रहा, ये इधर की तरफ। जरा इसको अब इससे मैच कराते हैं, यही कंफर्म कर लेना कि सही होगा या गलत होगा। क्या दिक्कत है इसको? इसका 2g नीचे की तरफ काम करेगा, यानी t ज्यादा है कितना, 20 से, यानी 2g से इक्वल टू कितना, कहेंगे 2 इंटू कितना g, a की वैल्यू कितना, 10/3 आ गई। ठीक, यह इसके लिए था। कौन सी इक्वेशन? कहेंगे ये वाली। अरे ये इक्वेशन ही लिखी है, ये वाली। अब यहां से टी चाहिए, तो टी चाहिए तो उधर जाएगा ये। जरा करते हैं, कितना आ जाएगा, इसको जरा सा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब ये 4 दूना 8, 2 इंटू 4 दूना 8। हाँ ठीक, चलिए अब यहां से करते हैं। यहां क्या आ जाएगा, कहेंगे ये देखिए टी निकालना है, इसको उधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा कितना, 4 इंटू जी प्लस ए की वैल्यू कितनी आई है, 10/3 रख दिया। इसकी वैल्यू ये आ जाएगा 10, जी की वैल्यू। ठीक, 30 10 40, 4 चौका 16/3। अरे ये कैसे हो गया? अच्छा हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ घबराइए मत, हम उसमें दूसरे सवाल का आंसर देखने लग रहे हैं बार बार। ठीक, जो आ रहा सही है। ठीक, जरा करिए आप जरा। टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये देखिए 3 से इसमें 30, और ये कितना हो जाएगा 40, 4 गुणे 40/3। अब जरा करिए कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 160/3। इसमें क्या छूट गया, आना चाहिए वो 160/3, इसमें कुछ छूट गया वहां वाले में, तभी ऐसा हो रहा, वरना आंसर सही आएगा, 160/3 ही आएगा। टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो 2 दूना 4, इधर की तरफ टोटल लगा हुआ है 4 इंटू 2 8 हो गया। फिर इसका दूना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू g/3, यही तो हो रहा है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2/3 6, 80/3 आ रहा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहां से आ रहा है कितना, 2g को उधर ले आएंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस जी करना होगा। ओ ओ ओ, रुकिएगा, यहां ज्यादा जल्दीबाजी है, घबराइए मत। ये देखिए t इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा 20, इसका मतलब हुआ 2a, यानी 20 प्लस 2a, 2a का मतलब 20/3। अब करिए,
अब करिए, वो कैलकुलेशन गलत थी। इसका मतलब 20, 2g का मतलब 20, इसका मतलब 2a, 2a का मतलब आया ना, a की वैल्यू आई है 10/3, 10/3 आई है, यहाँ पे आ जाएगा यानी 10/3 आई है, इसको उधर ले आए प्लस में कर दिए। समझ में आ गई बात? अब कितना आ जाएगा, 20 3 60 20 80, 80/3 न्यूटन। गलत नहीं आ सकता, गलत नहीं आ सकता, याद रखिएगा। ठीक, एकदम संभाल के करेंगे, आंसर आएगा। चलिए इस वाले केस में अब t1 बचा, यानी t निकल कर आ गया भाई साहब, t निकल कर आ गया तो t डैश में कितना सेकंड, 1 सेकंड। t डैश कितना कहेंगे, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160। कितना आ जाएगा t डैश में 160/3 न्यूटन। अब आ जाइए t1 बचा आपका, t1। तो t1 में देखिए क्या है, ये मास नीचे की तरफ जा रहा है और इसका 2g भी नीचे काम करेगा, ये मास नीचे की तरफ खुद जा रहा है a एक्सीलरेशन से, इसका मतलब 2g ज्यादा है, यानी 2g माइनस t1 इक्वल टू कितना कहेंगे, इसका मास यानी 2 इंटू a का मतलब सीधे सीधे रख देना है 20/3। ये ठीक, क्लियर है? चलिए अब t1 निकालना है, तो t1 इधर ले जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, यानी t1 इक्वल टू 20 माइनस 20/3, 20 3 60 यानी 40 न्यूटन आ जाएगा, 40/3 न्यूटन। वही t1 इक्वल टू कितना, देखिए 20 3 60, 60 में 20 माइनस 40 और 40/3 न्यूटन, फटाक से लिख लेंगे। देख रहे हैं? तो इस तरह से सवाल आए तो घबराना नहीं है, दिमाग थोड़ा सा शांत रख के लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे निकालिए चाहे जैसे निकालिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक, चलिए अगला 2 सवाल और नोट कर लीजिए, 2 सवाल और। चलिए आगे 2 सवाल उन्होंने पूछा, ये वाला। एक तो वही है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक मास इधर टंगा हुआ है और एक मास इधर है, कितना 2 kg का दोनों है क्या, हाँ दोनों 2-2 kg के हैं, ये भी 2 kg ये भी 2 kg। कह रहे हैं कि इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया अलग से। टेंशन निकाल के बताइए, हो गया सवाल। आइए एक एग्जांपल और इधर की तरफ, उसको लगाइए, तब तक ये वाला हम लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक 5 kg का मास हवा में उड़ रहा है, एक रस्सी से बांध के इसको उड़ाया जा रहा है टी से। इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इक्वल टू कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी ये हवा में उड़ाया जा रहा है इसको। बात को समझिए, ये हवा में इस मास को ठीक इस रस्सी से पकड़ के उड़ाया जा रहा है, जिसमें कि रस्सी में टेंशन है टी। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, ये हवा में उड़ाया जा रहा है ऊपर की तरफ, एयर में है, ये ना समझिएगा कि सरफेस पे, हवा में उड़ाया जा रहा है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। करा लोगन फटाफट, देखा का आवत है आंसर। तो के पढ़े का शौक है, हमें पढ़ावे आवेला, जोड़ी कितना खतरनाक है हमनी के, है ना। तो के नीट में सिलेक्शन का शौक, हम नीट में सिलेक्शन दियावे आवेला, बात के समझा लोगे। चला आ गया, आंसर आ गया। ये टेंशन सिर्फ ये वाली चाहिए, इसमें ये तो फोर्स ऑलरेडी बताए, इसमें चाहिए टेंशन, ये इसमें इनको चाहिए, सिर्फ ये आपको बताना, ये टी बताना है, सिर्फ टी बताना है। आ गया, चलिए करते हैं जरा। देखिए जाहिर सी बात है, 10 न्यूटन का फोर्स जब इस पे लगाया गया है तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा ही करेगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो इसका मीनिंग है कि कोई पकड़ के खींच रहा है, तो खींच रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक, तो एक्सीलरेशन हमें चाहिए, तो स्टेप वन नेट फोर्स, यानी इस पे 2g नीचे की तरफ काम कर रहा है, 10 न्यूटन और भी काम कर रहा है, यानी यही तो 2g नीचे की तरफ काम कर रहा है और साथ में 10 न्यूटन भी काम कर रहा है। ठीक,
और इस पर क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2G काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यानी 10 प्लस 20, फिर उसके बाद माइनस कितना कर देंगे यानी 20, और फिर ब्रैकेट में बंद करके इंटू G यानी 10 अपॉन सम ऑफ मासेस कितना कहेंगे 2 + 2 यानी 4। ठीक, चलिए कितना आ जाएगा आंसर, ये हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के काम बनेगा नहीं। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कितना आया कहेंगे, देखिए यानी 10 100/4 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आया है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। बीस 10 30 -20 बराबर 10, 10 दहा में 100/4। अच्छा, ये जी तो बेवजह हमने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, हमारी भी खोपड़ी टेंशन वाली। ए इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स आया है ना, क्या बताएं, ये हमने नेट फोर्स ऑलरेडी रख दिया और फिर से जी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही हम भी कंफ्यूज, क्या ये चक्कर है? देखिए देखिए आराम से आराम से आराम से जरा फिर से करते हैं, यही आपके साथ भी एग्जाम में होता है अक्सर। सुनिए सुनिए सुनिए, ये देखिए इधर की तरफ कितना 20, आपने फोर्स ऑलरेडी रख दिया ना, जी तो ऑलरेडी कंसीडर है इसमें, फिर अलग से जी क्या, बात को समझिए। ये देखिए 10 और प्लस यहाँ कितना 20, क्योंकि जी की वैल्यू हमने रख दी। अब इसमें -20 अपॉन टोटल मास कहेंगे 4, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये इससे इसको काट देंगे। ठीक, 10/4 और 10/4 का मतलब होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही हमें का आंसर हुआ, कहना आवा था ससुरा, इतना मेहनत के बाद दिमाग का चला गया। लब नंबर 2, अब आ जाइए टेंशन। तो सबसे कम तामझाम कहाँ है, यहाँ पकड़ लीजिए, पूरी बॉडी एक्सीलरेट कहाँ करी, इधर की तरफ, जिसका मतलब इधर की इसका एक्सीलरेशन ये इधर की तरफ। ये स्टेप 1 था भाई साहब, बहुत आराम से करिए, ये 1 था, 1 स्टेप 1, यही छोटा सा लिख दे रहे हैं स्टेप 1। अब आ जाइए स्टेप 2, टेंशन चाहिए तो इसका मतलब इसको पकड़ लें, इस पे कम तामझाम है। जब इसमें कम तामझाम है तो इसका मतलब टी ज्यादा होगा, कहेंगे टी ज्यादा किससे, कहेंगे 20। अब सीधे सीधे हमने इंक्लूड कर दिया टी 2G को 20 और इक्वल टू कितना, कहेंगे इसका मास यानी 2 × 2.5। ठीक, मतलब 5 हो जाएगा, 2.5 गुना 5 हो जाता है। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा प्लस में यानी 25 न्यूटन। ठीक, टी की वैल्यू कितना, 25 न्यूटन, यही पूछा गया था। इसमें इसी तरीके से ठीक कह रहे हैं एक्सीलरेट करिए बॉडी ऊपर की तरफ, टी बताना है। इसका मतलब जाहिर सी बात है इसमें mg आंसर वाला ब्लैक से है, जाहिर सी बात है इसमें mg यानी 5G नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। लेकिन t इतना ज्यादा है कि इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। जब t ज्यादा है तो कहेंगे t - 5G इज इक्वल टू कितना, कहेंगे 5 इंटू इसका एक्सीलरेशन, इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन है कहेंगे 5 इंटू ए की वैल्यू इन्हें दे रखी है। इसका मतलब t की वैल्यू ये देखिए हो जाएगा 50 और 50 उधर जाएगा तो काम बन जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 50 ये और प्लस 5 और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यानी इंटू 2 कितना 10, यानी t इक्वल टू कितना 60 न्यूटन। तो इस तरह से भी सवाल पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, समझ रहे, एकदम छोटे छोटे दिमाग खराब हो जाएगा, एकदम छोटा सा पूछते हैं वो लोग, ज्यादा तामझाम नहीं पसंद है उनको, की वाला बताओ वो वाला बताओ ना, आराम से बताओ छोटा सा। ठीक, चलिए अब हम सेकंड लेक्चर होगा हम लोग का, यानी सेकंड पार्ट इसका पोली प्रॉब्लम, जिसमें कि सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक, उसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ये वाला काम खत्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड यानी इससे रिलेटेड यानी 2 लेक्चर या 1 लेक्चर के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। उसके बाद ठीक धीरे धीरे एक एक चीज हम लोग समझ गए। अभी तक कहीं कांस्टेंट मोशन की जरूरत नहीं पड़ी, अभी तक कहीं कांस्टेंट मोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीट एग्जाम में यानी मॉडल पेपर आप खोल के देखिएगा, कहीं कांस्टेंट मोशन की जरूरत शायद ही पड़ी हो, एक आदमी। उसके लिए 3-4 लेक्चर खूब आराम से नीट की वो पढ़ते हैं, सब जरूरत नहीं है। खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, बस भरोसा रख के थोड़ा बहुत। ठीक है, धन्यवाद।